हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के सिविल जेईई एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द following chemical compound can be used for dechlorination of water? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। वाटर के डिक्लोरिनेशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ केमिकल कंपाउंड है जैसे एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और अमोनियम। इन सभी का भी यूज जो है वाटर के डिक्लोरिनेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for a given discharge, the efficiency of sedimentation tank can be increased by increasing surface area of the tank। दिए हुए डिस्चार्ज पे जो है सेडिमेंटेशन टैंक का इफिशियंसी टैंक के सरफेस एरिया को बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सल्फराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। सल्फराइजेशन जो है सीवेज ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जैक्सन्स turbidity meter measure turbidity above 25 ppm। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के द्वारा जो है 25 ppm से ऊपर के टर्बिडिटी को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिमूव्ड बाय रिपीट्स एंड फिल्टर फ्रॉम वाटर? ऑल ऑफ द एबव। वाटर से रिपीट्स एंड फिल्टर के द्वारा किसको रिमूव कर सकते हैं हम? तो सस्पेंडेड सॉलिड को, बैक्टीरिया को, हेलमेंट यानी कीड़ा मकोड़ा को जो है हम वाटर से रिपीट्स एंड फिल्टर द्वारा रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव डिजॉल्व गैसेज। वाटर का जो एरेशन हम करते हैं वह उसमें जो गैस घुला होता है उसको रिमूव करने के लिए वाटर का एरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द alum when added as a coagulant in water decrease pH value of water। एलम यानी फिटकरी को जो है वाटर में ऐड किया जाता है कोगुलेंट के रूप में, तो इससे जो है वाटर का पीएच वैल्यू घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वाटर ट्रीटमेंट रिपीट ग्रेविटी फिल्टर आर एडॉप्टेड टू रिमूव बैक्टीरिया एंड कोलाइडर सॉलिड्स। वाटर ट्रीटमेंट में रिपीट ग्रेविटी फिल्टर को एडॉप्ट किया जाता है बैक्टीरिया और कोलाइडर सॉलिड को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर इज डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट। सीमेंट कंक्रीट सीवर का जो मेन डिसएडवांटेज होता है उसका हैवी वेट होता है, क्योंकि हैवी वेट के कारण जो है सीमेंट कंक्रीट सीवर का जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर करवाल्ट इज सर्कुलर ब्रिक सीवर। सर्कुलर ब्रिक सीवर जो होता है कलवर्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीवर ट्रीटमेंट यूनिट आर नॉर्मली डिजाइन फॉर 15 to 20 years।
सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो है नॉर्मली 15 से 20 वर्ष के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंबाइंड सीवरेज सिस्टम कलेक्टिवली कैरीज स्टॉर्म सीवेज एंड सैनिटरी सीवेज। एक कंबाइंड सीवरेज सिस्टम जो होता है वह स्टॉर्म सीवेज और सैनिटरी सीवेज दोनों को एक साथ कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मिनिमम आवरली फ्लो टू एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज 1/3। मिनिमम आवरली फ्लो और एवरेज फ्लो का जो रेशियो होता है वह 1/3 होता है, क्योंकि मिनिमम डेली फ्लो जो होता है वह एवरेज डेली फ्लो का 2/3 होता है और मिनिमम आवरली फ्लो जो होता है मिनिमम डेली फ्लो का आधा होता है। तो मिनिमम आवरली फ्लो जो होगा वह एवरेज डेली फ्लो का क्या होगा, तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू एवरेज डेली फ्लो, तो 2 कैंसिल होगा तो यह हो जाएगा 1/3 इंटू एवरेज डेली फ्लो इजकल टू मिनिमम आवरली फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन होल आर जनरली लोकेटेड ऑल ऑफ द एबव। मेन होल जो होता है वह जनरली वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे सीवर जो है डायरेक्शन को चेंज करता है, सीवर का ग्रेडियंट यानी ढाल चेंज होता है जहाँ पे, और जहाँ पे डिफरेंट सीवर जो होता है मिलता है एक दूसरे से उसके जंक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है मेन होल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मेन डिसएडवांटेज है कि उसको बनाने में जो है काफी एरिया की जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन होल कवर इज मेड सर्कुलर, इट प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इनटू द मेन होल। मेन होल कवर सर्कुलर बनाया जाता है, इससे क्या होता है कि कवर जो है मेन होल में गिरने से रुक जाता है, आसानी से मेन होल में नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहॉप कोन इज यूज टू मेजर इन सीवेज सेटलेबल सॉलिड्स। सीवेज में इनहॉप कोन सेटलेबल सॉलिड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सेटलेबल सॉलिड क्या होता है, वैसा सॉलिड होता है जो दिए हुए टाइम पीरियड में इनहॉप कोन के बॉटम में सेटल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड 5D BOD at 20 degree centigrade when compared to ultimate BOD is about 68%। स्टैंडर्ड 5D BOD जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्टीमेट BOD के कंपेयर में 68% होता है। वहीं पे जो है स्टैंडर्ड 10 BOD रहता तब जो है वह 90% हो जाता है अल्टीमेट BOD का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ BOD रिमूवल इज अचीव्ड इन ऑक्सीडेशन डिच। BOD रिमूवल का मैक्सिमम इफिशियंसी ऑक्सीडेशन डिच में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोगुलेंट यूज फॉर ट्रीटिंग सीवेज इज आयरन साल्ट। आयरन साल्ट का यूज जो है कोगुलेंट के रूप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जनरली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सलज इज एक्सप्रेस बाय सलज इंडेक्स। सलज के डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है सलज इंडेक्स के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
corrosion in concrete sewer is caused by septic conditions। कंक्रीट सीवर में जो करेजन होता है, जंग जो लगता है, उसका मेन कारण जो है सेप्टिक कंडीशंस होता है। इसी के कारण जो है कंक्रीट सीवर में करेजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ फ्लोइंग थ्रू पीरियड टू डिटेंशन पीरियड इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी। सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लोइंग थ्रू पीरियड और डिटेंशन पीरियड का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी। फ्लोइंग थ्रू पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय ए बैच ऑफ वाटर टू ट्रेवल फ्रॉम द एंट्री टू एग्जिट ऑफ सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में एंट्री से एग्जिट होने के लिए वाटर का जो बैच को जो टाइम लगता है उसी को फ्लोइंग थ्रू पीरियड कहते हैं। और डिटेंशन पीरियड क्या होता है? यह बेसिन के वॉल्यूम और डिस्चार्ज रेट का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is considered as thermophilic range of sludge digestion? 50 डिग्री सेंटीग्रेड to 57 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोफिलिक स्लज डाइजेशन का जो रेंज होता है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। तो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 50 डिग्री to 57 डिग्री, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। वहीं पे जो है मेसोफिलिक डाइजेशन रहता तब जो है वह हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में और 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है मेसोफिलिक डाइजेशन स्लज डाइजेशन टैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। सेडिमेंटेशन टैंक जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट नहीं है, जबकि इंटरमीडिएट सेंट फिल्टर, कॉन्टैक्ट बेड और ट्रिकलिंग फिल्टर जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज थ्रू 90%। बैक्टीरिया रिमूवल जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के द्वारा किया जाता है उसका एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट जो होता है वह 90% होता है। यहाँ पे जो है कुछ प्रोसेस और उस प्रोसेस के द्वारा कितना परसेंट बैक्टीरिया रिमूव किया जा सकता दिया हुआ, जैसे कि कोर्स स्क्रीन के द्वारा जो है 0 से 5% बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। फाइन स्क्रीन से जो है 10 से 20%, ग्रिड चैम्बर से जो है 10 से 25%, प्लेन सेडिमेंटेशन द्वारा जो है 25 से 75%, केमिकल प्रिपरेशन द्वारा 40 से 80%, ट्रिकलिंग फिल्टर द्वारा 90 से 95%, एक्टिवेटेड स्लज द्वारा जो है 90 से 98%। यही पूछा गया है कि एक्टिवेटेड स्लज का द्वारा जो बैक्टीरिया रिमूव किया जाता है उसका लोअर लिमिट क्या होता है, तो लोअर लिमिट होता है 90% और अपर लिमिट होता है 98%। और क्लोरीनेशन प्रोसेस द्वारा जो है 98 से 99.99% जो है बैक्टीरिया रिमूव किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। मेनली जो है आप नीचे का जो 3 है ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज और क्लोरीनेशन, ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द स्लोइंग अकर्स। ट्रिकलिंग फिल्टर स्लोइंग कहाँ होता है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेटेरोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन इट्स सेल कार्बन एज वेल एज
its energy form organic matter। ऑटोट्रॉफ जो होता है वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इनऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी और मटेरियल प्राप्त करता है। और यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ पूछा गया है, तो हेट्रोट्रॉफ वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी और मटेरियल को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज काउज्ड बाय एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाटर बॉडी में जो यूट्रोफिकेशन देखा गया उसका मुख्य कारण है कि न्यूट्रिएंट जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सभी जो है जब वाटर बॉडी में एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है इसका, तब वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिमम DO प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल्स इज 4 ppm। मछली को मरने से बचाने के लिए रिवर स्ट्रीम में मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन कितना प्रेस्क्राइब किया गया है, तो 4% प्रेस्क्राइब किया गया है मिनिमम डिजोल्व ऑक्सीजन, ताकि रिवर स्ट्रीम में मछली नहीं मर पाए, मछली को रोका जा सके मरने से। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।